Hello friends, welcome back to our channel SG Gupta and Company. दोस्तों द मच अवेटेड नोटिफिकेशन अंडर जीएसटी हैज़ अराइव्ड, जिसका हम सभी को इंतज़ार था। वो फाइनली वो नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन नंबर 40/2021। ये नोटिफिकेशन में जो सीजीएसटी रूल्स हैं उसमें चेंज लाया गया है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू 3 पॉइंट्स पे चेंजेस आए हैं। वन, एक नया अमेंडमेंट लाए हैं विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2022, जिसके चलते अगर आपका जो इनवॉइस है जिस पे आप क्रेडिट ले रहे हैं वो जो सप्लायर है कंपलसरी उसे GSTR 1 या IFF में फाइल करना है और वो आपके 2B में दिखना चाहिए, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो आपको ITC नहीं मिलेगा। तो पहले जो ऐसा होता था कि 2B में नहीं दिख रहा है बट 2A में दिख रहा है क्योंकि पर्सन ने जो आपके सप्लायर है वो आफ्टर ड्यू डेट रिटर्न फाइल किया है तो क्रेडिट ले लो। तो अब वो नहीं चलेगा। अब कंपलसरी इस लॉ के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से अगर आपका क्रेडिट 2B में नहीं दिख रहा है तो आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उस इनवॉइस के ऊपर नहीं मिलेगा। जो सेकंड सबसे बड़ा अमेंडमेंट आया है वो है चेंज इन द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR 9, दैट इज एनुअल रिटर्न एंड एनुअल रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जिसे भी हम कहते हैं, that is GSTR 9C. The new due date is now 28th February 2022. Earlier जो ये डेट थी वो थी 31st December 2021 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, बट अब ये न्यू डेट कर दी गई है 28th Feb 2022। दोस्तों ध्यान दिया जाए, ये 28th Feb 2022 ROC में भी एक ड्यू डेट है एज रिगार्ड्स रिलेटेड टू फाइलिंग ऑफ MGT 7 और 7A विच एवर इज़ एप्लीकेबल। तो ये दो ड्यू डेट्स हैं जो क्लैश होंगी आपकी, तो आपको ध्यान देना है कि इस दो ड्यू डेट्स को आप अभी से वो काम प्रोसेस करके पूरा कंप्लीट कर दीजिए, ताकि उस वक्त आपको ऐसा नहीं लगे कि यार बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है फिर से। जो थर्ड मेजर अमेंडमेंट आया है वो है रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ गुड्स इफ़ दे आर सीज्ड व्हाइल इन ट्रांजिट। तो मान लीजिए अगर आपका कोई व्हीकल है जो इन ट्रांजिट है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे ई वे बिल नहीं है या फिर इनवॉइस नहीं है, एंड वो उस ट्रक को रोक के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने उसे सीज़ कर लिया है या फिर अपने कस्टडी में ले लिया है। तो इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे, कौन से डॉक्यूमेंट्स में वो ऑफिसर आपको नोटिस इशू करेगा, आपको रिप्लाई करना है, क्या टाइम पीरियड होगा, और अगर उस टाइम पीरियड में अगर आप वो जो एक्टिविटी है या जो पेनल्टी है वो आप नहीं भरते हो तो आपके गुड्स ऑक्शन किए जा सकते हैं। ऑक्शन का भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेट किया गया है जिसमें बिडिंग की जाएगी आपके गुड्स के लिए, और जो भी पैसा आएगा वो रिकवर होने के बाद किस किस वे में यूटिलाइज होगा वो दिया गया है। यूटिलाइजेशन की जहाँ मैं बात करूँ तो उन्होंने क्लियरली बताया गया है कि फर्स्ट वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिकवर करने के लिए होगा, सेकंड वो पेनल्टी पे करने के लिए होगा, और थर्ड अगर कोई और अमाउंट ड्यू है अंडर द CGST और SGST और UGST एक्ट तो वो उसके सामने एडजस्ट किया जाएगा। अगर सपोज मान लीजिए कि कोई क्रेडिट बच जाता है तो इन दैट केस वो जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने ये भी बताया है कि किस प्रोसेस में वो यूटिलाइज होगा आपका ऑक्शन प्रोसीड्स। फॉर्म्स बताए गए हैं कि किस तरह से अटैचमेंट्स यानी कि किस तरह से नोटिस दिया जाएगा, किस फॉर्मेट में देना है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेट कर दिया गया है। उसके अलावा प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इन सब के फॉर्मेट्स दिए गए हैं इस नोटिफिकेशन के थ्रू। तो दोस्तों जो मेजर चेंज था वो तो था GSTR 9 एंड 9C के ऑडिट के रिलेटेड रिपोर्ट जो डेट एक्सटेंड हुई है, एंड सेकेंड अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट रिलेटेड टू बीइंग द क्रेडिट बीइंग सीन इन GSTR 2B। तो ध्यान दें कि फ्रॉम 1st January 2022 आप इंश्योर करें कि आपके जो सप्लायर्स है या तो वो GSTR 1 फाइल करें या फिर उस क्रेडिट को IFF में शो ज़रूर करें। IFF जब मैं बोल रही हूँ इसका मतलब है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। सो फ्रेंड्स प्लीज कीप दिस इन माइंड, पॉइंट इन माइंड, and ensure that you comply with all the laws with effect from 1st January 2022.